Good morning class. In the last previous lecture we have just discussed the exercise as well as the class note I have just sent by the videos. Now today we are just going to learn about the particular questions, very short type questions, long questions as well multiple choice questions, all the things one by one. Today we are just going to learn about the very short type question answer from this chapter. Children, when we talked about the particular very short type of question answer, you have to either write in one sentence or either you have to write in one word. Okay, so here we have just very first question related with this chapter is name some common matters. हमारे अराउंड में कौन कौन से मैटर्स हैं? तो आयरन बेंच जो बनता है वुड और आयरन से, तो आयरन हम लिख सकते हैं. कॉपर के वायर जो है वो क्या है? दैट इज ऑल्सो नोन एज मैटर. एल्यूमिनियम फॉइल पेपर आप लाते हो खाना वेप करके, वो भी क्या है? मैटर है. सिल्वर, गोल्ड, ये सारे क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर्स. सो यू कैन राइट एनी ऑफ द एग्जाम्पल्स इन दिस. सो दिस आंसर यू कैन राइट इधर कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, सिल्वर, गोल्ड. अगर ये एक बार में पूछा गया है तो यू टू राइट मैक्सिमम 2 एग्जाम्पल्स. ओके, नाउ वी मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. नेम सम कॉमन नॉन मैटर्स. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एयर की. एयर मोस्टली नॉन मैटर से कंसिस्ट होता है. एयर में जो कंपोनेंट्स है 78% क्या है? नाइट्रोजन है. तो मैं बोल सकती हूँ नाइट्रोजन इज नॉन मैटर. देन 21% ऑक्सीजन है. तो ऑक्सीजन इज ऑल्सो देयर इन द फॉर्म ऑफ गैस. तो ऑक्सीजन भी क्या है? नॉन मैटर है चिल्ड्रन. हाइड्रोजन गैस विच इज प्रेजेंट इन एयर ऑल्सो अ नॉन मैटर. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कार्बन in the form of carbon dioxide gas in the air. So carbon, sulfur or phosphorus, these are the examples for non-matter. So here also you can write, अगर एक बार में पूछे गए हैं 2 या तो 3 सही वाले आंसर लिखने हैं तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं. ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, ये एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन-मैटर्स. और थर्ड क्वेश्चन में जाते हैं तो थर्ड क्वेश्चन आ रहा है कि गिव एग्जाम्पल्स ऑफ मेटलॉइड्स. सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स या तो हम पढ़ेंगे सेमी मेटल्स. जो मेटलॉइड्स यहाँ पे इधर पूछा जा सकता है सेमी मेटल. तो मैंने टॉक्ड अबाउट सेमी मेटल और मेटलॉइड सेमी. सो दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज द पर्टिकुलर सब्सटेंस which is having a property of metal as well as non-metal. दोनों की प्रॉपर्टी वो थोड़ी थोड़ी रखे तो उसे लेबल किया जाएगा या तो मेटलॉइड से या तो सेमी मेटल से. सो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो सिलिकॉन सबसे अच्छे से याद रहने वाला है. जैसे ट्राइकॉन खाते हैं ना हम लोग, वैसे हम लिखेंगे सिलिकॉन, SiLiCon. बोरोन जो है वो भी क्या है? सेमी मेटल है. दैट मीन्स उसके पास मेटल एज वेल एज नॉन मेटल की प्रॉपर्टी. ये दो नए वर्ड है एंटीमनी एंड आर्सेनिक दैट यू अगेन फर्दर लर्न इन 9th क्लास. आर्सेनिक और एंटीमनी भी क्या है? एग्जाम्पल ऑफ सेमी मेटल या तो हम लिख सकते हैं मेटलॉइड्स. दैट मीन्स उसके पास मेटल एज वेल एज नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. नेम द प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच मेटल साइन. अगर आप गोल्ड देखते हैं, सिल्वर देखते हैं तो उसके पास साइनी अपीयरेंस है. ठीक है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है मेटल की जिसकी वजह से वो साइन होता है? तो हम लिख सकते हैं लस्ट्रस या तो लस्टर और वी कैन राइट दैट लस्ट्रस. द प्रॉपर्टी ऑफ लस्ट्रस, दिस इज देयर फॉर द पर्टिकुलर मैटर ड्यू टू व्हिच दे आर गोइंग टू बी साइन. नाउ वी इज गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द 2 metals which are soft enough to be cut with the use of knife. कौन सी ऐसी 2 मेटल है जिसको आप नाइफ के यूज से कट कर सकते हैं? तो मैंने पहले भी बोला था चिल्ड्रन कि पनीर जैसे काटते हैं वैसे ही 2 मेटल कट होती है, वो है सोडियम एंड पोटेशियम. जैसे आप उसे व्हेन यू आर जस्ट गोइंग टू कट बोथ ऑफ द मेटल विद द यूज ऑफ नाइफ, दे जस्ट अगेन कट विद अ रेगुलर शाइनी शेप. Okay children, so we can say that 2 of the metals, sodium and potassium. Children, if you don't know the name, you can write capital K, that is a symbol for potassium. And see, हमें नाम बोलने की आदत है. कोई भी काम मिलता है तो पहले से फटाक से हम बोलते हैं ना. सो ना को हम लिखेंगे Na. So that is a symbol for sodium. अब ये सोडियम का सिंबल S क्यों नहीं है, Na क्यों है? तो Na ग्रीक वर्ड से आया नेट्रियम. नेट्रियम इज अ
ग्रीक वर्ड विच इज गिव सिंबल टू सोडियम, जिसकी वजह से उसका सिंबल है Na। तो अगर चिल्ड्रन पोटेशियम सोडियम नाम याद नहीं आ रहा है तो यू कैन राइट 2-3 letters, 1 letter that is K for potassium and 2 letters Na that is for sodium. Okay, so K and Na, ठीक है, both of the metals which are used going to be cut with the use of knife. They are too soft, they are enough soft by which you can cut both of the metal with the use of knife. Now I am going to talk about the next question, question number 6. Name the property due to which the metal can be beaten into thin sheet. तो ये property क्या हो गई? Malleability. Malleability is the property by which you can beat the metals and convert them into the thin sheets. एल्यूमिनियम फॉइल पेपर के बारे में हमने बात की है. गोल्ड फॉइल that was used by the Rutherford for his experiment which you are going to learn in class 9. So we will talk about that malleability is the property by which the metals are going to be beaten into thin sheets. So you can write the answer in one word. Your answer is there in one word, that is malleability, children. Now next we will talk about question number 7. Which non-metal does not conduct heat and electricity? तो यहाँ पे heat and electricity में आएगा all the non-metals except which metal does conduct the heat and electricity. तो सारे metals heat और electricity को conduct, they are the bad conductor of electricity and heat. यहाँ पे पूछा गया कौन सी ऐसी non-metal है जो electricity और heat conduct करेगी. तो आप लिख सकते हो कार्बन या तो आप लिख सकते हो ग्रेफाइट. चलिए, ग्रेफाइट इज a form of carbon and diamond is also form of carbon which are also known as allotropes. जैसे एक पेरेंट के 2 चाइल्ड है, दोनों अलग अलग होंगे, उसी तरह कार्बन की 3 फॉर्म है. जैसे पहला कार्बन, दूसरा डायमंड, फर्स्ट इज डायमंड, सेकेंड इज फुलरेंस एंड थर्ड दैट इज ग्रेफाइट. ये तीनों 3 की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है बट दे आर सेम विद द केमिकल प्रॉपर्टी. तो ऐसी सब्सटेंस को हम बोलेंगे एलोट्रॉप्स. एलोट्रॉप्स आर दो सब्सटेंस which are having same chemical property but they are having a different physical property. उसका physical appearance अलग होगा. डायमंड इज अ shiny substance whereas graphite is a dull substance. ठीक है, तो ये फिजिकली कैसे होंगे अलग बट केमिकली कैसे होंगे सेम. तो कौन से ऐसे नॉन मेटल है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, तो उसमें आप लिख सकते हो कार्बन, और कार्बन में भी हमें स्पेसिफिक करना है ग्रेफाइट. वी कैन नॉट राइट कार्बन में. कार्बन में डायमंड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओनली ग्रेफाइट which allow the passage of electricity. Okay children, so here don't write carbon alone, you have to write graphite. Now we move the further next question number 8, that name the property by which metals are going to be drawn into 3 thin wires. 3 and 5 wires में अगर हम मेटल को कन्वर्ट करते हैं तो वो कौन सी प्रॉपर्टी, तो यहाँ का आंसर लिखा हुआ है डक्टिलिटी. Ductility is the property by which metal are going to be converted into wires. Which metal is most ductile? तो हम लिखेंगे gold and copper, gold and silver. They are the most ductile metal because gold, silver they are going to use for making jewelry. Jewelry में अगर सेट बनता है या तो कोई बैंगल बनता है तो उसे वायर में कन्वर्ट करके फिर ऑर्नामेंट की डिज़ाइंस डेवलप होती है. इसी तरह वायर्स जो भी हमारे पास है कोटिंग विद द प्लास्टिक, तो उसके अंदर जो मेटल है वो एक प्रॉपर. सो हम लिख सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी में मेटल वायर में कन्वर्ट हो रहा है वो प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे डक्टिलिटी. ठीक है, नाउ फर्दर क्वेश्चन नंबर 9, नेम द मेटल एंड नॉन मेटल व्हिच अकर्स इन लिक्विड स्टेट. कौन सी ऐसी मेटल और नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में है रूम टेम्परेचर. तो मर्क्यूरी इज अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो थर्मोमीटर में यूज होता है. आप क्लिनिकली लेबोरेटरी में जो थर्मोमीटर देखते हैं उसमें येलो कलर का लिक्विड है, वो लिक्विड होगा मर्क्यूरी. और नॉन मेटल में है ब्रोमाइन. ब्रोमाइन इज द लिक्विड विच इज अ नॉन मेटल. सो दिस बोथ आर द लिक्विड मेटल एज वेल एज नॉन मेटल. Mercury is metal whereas bromine is non-metal. Now next question number 10. Due to which property mineral rings?
स्कूल बेल रिंग होता है, हमें आवाज़ आती है, रिसेस हुई, पीरियड चेंज हुआ, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी मेटल की, तो हम बोलेंगे सोनोरिटी या तो सोनोरस। ओके, सो द आंसर इज वी कैन राइट दैट इट इज सोनोरिटी और यू कैन राइट दैट द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरस, metals are sonorous because whenever they are strike with the other object they produce a ringing sound. So we can write that sonority or sonorous is a property due to which a bell rings. Now question number 11, that generally non-metals when we talked about are non-lustrous, whereas when we talked about the metals they are lustrous. तो ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जिसके पास साइनी सरफेस है, वो चमकती है? तो आयोडीन, हमने पहले ही पढ़ा है, आयोडीन इज द नॉन मेटल, आयोडीन इज हैविंग अ साइनी सरफेस। हम लिख सकते हैं, अगर उसे वर्ड में लिखते हैं तो लिखेंगे आयोडीन इज हैविंग अ साइनी सरफेस चिल्ड्रन। सो दिस इज द पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, और हम लिखेंगे स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल ड्यू टू व्हिच फॉस्फोरस इज केप्ट इन वाटर। कौन सी दो मेटल हाईली रिएक्टिव है? सोडियम एंड पोटेशियम। क्यों उसे वाटर में नहीं रखते हैं? तो हमें पता है कि इट इज गोइंग टू बी देयर कैच द फायर, एंड टू प्रिवेंट द एक्सीडेंटल फायर वी हैव जस्ट केप्ट देम इन द केरोसिन। तो ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जो हाईली रिएक्टिव है? तो वही फॉस्फोरस। इट इज गोइंग टू बी देयर, it is not having any reaction with water. Non-metals generally do not react with water, so phosphorus is going to be kept in water, whereas sodium and potassium they are not going to be kept in water, they are kept in the kerosene. ठीक है जी। Now why some metal displace other metals from their solution? तो हम क्या लिखेंगे कि कौन सी ऐसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, तो रीजन है जिसकी वजह से एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस या तो रिप्लेस कर देता है। तो हम बोलेंगे कि दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टिविटी, द मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस द लीस्ट रिएक्टिव। अभी मार्केट में देखो आप, जो सबसे ज़्यादा चल रहा है मार्केट में, जो भी चल रहा है, पहले हमारे पास टूथपेस्ट में भी खाली कॉलगेट था, nowadays varieties of toothpaste are there in the market. तो जो जितना अच्छे से कॉस्ट में और बेनिफिट होगा हमारी बॉडी को, वो वाली प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे। उसी तरह मेटल की बात करें तो मेटल में भी दे आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। सबसे पहले मोस्ट रिएक्टिव, फिर मिडल रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव एंड लास्टली लीस्ट रिएक्टिव। तो जो मोड रिएक्टिव है तो हमेशा क्या करेगा, लीस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि मेटल they are arranged according to their reactivity, so because of being more reactive than the metals, so whatever the more reactive metal, it displays the least reactive metal from its solution, or we can write that salt solution. Now next is which metal is used for wrapping food? हम कब से बोल रहे हैं कौन सी मेटल है जो फूड को रैप करने के लिए यूज होती है? सो दैट मेटल इज एल्यूमिनियम. Aluminium is the metal which is used for wrapping the food because it is also allowing the heat. It is a good conductor of heat. So खाना लंबे टाइम के लिए गर्म भी रहता है, और दूसरा it is a non-reactive. So we can say that aluminium is the metal which is used for wrapping food item. Now last is, today we are just having the very last question, that which metal is more reactive? आयरन और जिंक में कौन सी मेटल मोर रिएक्टिव है? तो हम लिख सकते हैं चिल्ड्रन दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन. फॉर दैट वी हैव टू लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज, एंड आई हैव जस्ट गिवन अ वेरी ब्यूटीफुल क्लू in the note part, so you can go through that particular clue for remembering the reactivity series within a while. ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर रिवीजन और असाइनमेंट की, सो वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न अबाउट द long type questions or 2 or 3 line question in the next lecture, children. And please, if you have time and if you want to write, copy these questions in your notebook for the practice purpose. If you have any doubt, sir has given the helpline number, children, so please kindly give the particular comment regarding your doubts on that particular helpline number. Thank you.